हाल चाल है। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, पठन पाठन में लगे भिड़े होंगे। तो चलिए, एक टॉपिक जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है कि भैया बच्चों को होने से रोका कैसे जाए। ये जो बच्चे इतने हो रहे हैं, हम दो हमारे दो होने चाहिए, तो हम दो हमारे गिन लो हैं। मतलब अनाधून बच्चे अगर आप पैदा नहीं करना चाहते हैं तो दोस्त मेरे, आपको गर्भ निरोधक मेथड जो है, कैसे आप गर्भ धारण करने से बच सकती है स्त्रियां, और कैसे पुरुष बचा सकते हैं स्त्रियों को गर्भ धारण करने से, हर मेथड की जानकारी हम लेंगे। आजकल देखिएगा अधिकतर क्वेश्चंस कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां या कॉन्डोम्स, ये सब पर क्वेश्चंस आपको खूब, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ये सब पर खूब क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो आइए ना, इन सभी क्वेश्चंस का आज हल खोजते हैं और हम लोग आज इन सभी बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बच्चा होता कैसे है इसकी बात कर लेते हैं, फिर उसको रोकने का उपाय कर लेंगे। दोस्त मेरे, बच्चा होता है जब जब ये स्पर्म जो है, ये जो आप स्पर्म देख रहे हैं, ये स्पर्म जो है, ये स्पर्म जो है जब अंडा से मिल जाता है, ये स्पर्म जब अंडा से मिल जाता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म पुरुष जो है वेजाइना के माध्यम से अंदर छोड़ता है। जब वो सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है तो जब ये अंडा स्पर्म से आकर मिल जाता है, तब जाके आपका जो है निषेचन की क्रिया होती है। और ये निषेचन की क्रिया होती है यहाँ फेलोपियन ट्यूब में, इस जगह पर ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। और ये निषेचन के बाद निषेचन की क्रिया होती है जब इधर से स्पर्म जाता है, इधर से स्पर्म जाता है। और दोस्त मेरे, ये इधर से स्पर्म जाता है और जाने के बाद स्पर्म जो यहां से प्रवेश करता है, ये स्पर्म जो है इस अंडे से यहां आकर मिल जाता है। यहां आकर ये स्पर्म जो है और ये अंडा जो है आकर मिल जाता है। यह क्रिया निषेचन कहलाती है। और फिर जाके यहां प्लांट हो जाता है। ध्यान से देखो, इधर से स्पर्म गया और ये अंडा, यहां स्पर्म पुरुष का और अंडा मादा का, दोनों जाकर यहां फेलोपियन ट्यूब में मिला। मिलने के बाद यहां पर प्लांट हो जाता है। प्लांट होने के बाद गर्भधारण हो जाता है और बच्चा हो जाता है। यानी कुल मिला के जो है, ये अंडा और स्पर्म को नहीं मिलने देना होगा। तो भैया अगर ये अंडा और ये स्पर्म, यानी ये हो गया मेल का, ये हो गया फीमेल का, ये दोनों नहीं मिलेगा तो निषेचन, तो कभी बच्चा नहीं होगा। अगर आप इन दोनों को मिलने से रोक दीजिएगा तो बच्चा कभी नहीं होगा। ये दोनों मिल जाएगा तो बच्चा हो जाएगा। निषेचन हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन फाइनली आपको यह समझना है कि स्पर्म को, ये जो स्पर्म यहां से, ये वेजाइनल पार्ट है, यहां से जो स्पर्म जाएगा दोस्त मेरे, इस स्पर्म को इस अंडे तक पहुंचने से, ये अंडा यहां है, इसको यहां तक पहुंचने से रोक दीजिएगा तो बच्चा नहीं होगा। अब रोकने का बहुत सारा उपाय है, या तो यहीं रोक दीजिए, या तो यहां रोक दीजिए, या तो यहां रोक दीजिए। कहीं किसी भी तरीके से इस स्पर्म को यहां तक पहुंचने से रोकना है। अब कैसे रोकिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब दोस्त मेरे, फिर से एक बार समझ लो। अगर ये जो वेजाइना है, यहां इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअली लोग इंगेज होते हैं, मेल और फीमेल यहां पर, और ये स्पर्म को छोड़ता है। ये किसको छोड़ता है दोस्त मेरे? स्पर्म को छोड़ा जाता है। जब ये स्पर्म यहां जाते 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 यहां पर आता है और अंडा से मिल जाता है, ये अंडा जो है ये यहां आता है और इस अंडे से मिल जाता है, तो यहां निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होने के बाद ये यहां पर प्लांट हो जाता है। यहां निषेचन की क्रिया होती है और ये गर्भाशय है, यूट्रस है, इसमें भ्रूण का विकास होता है। तो भैया ये स्पर्म को अगर आप यहां रोक देते हैं इस अंडा तक जाने से, यहां अंडा है, यहां से स्पर्म जाता है, इसको अगर यहां पर आप रोक देते हैं, या तो यहां रोक दीजिए
तब ये इधर नहीं जाएगा, या तो आप यहीं रोक दीजिए, यहीं रोक दीजिए तब नहीं जाएगा, या तो आप यहां इसी में ये जो पेनिस होता है उसमें कॉन्डोम लगा दीजिए तब भी स्पर्म नहीं जाएगा, यहां आप कैप लगा दीजिएगा तब भी स्पर्म नहीं जाएगा, यहां आप कॉपर टी लगा दीजिएगा तब भी स्पर्म नहीं जाएगा। स्पर्म को हर हाल में या तो यहां रोकिए, या तो यहां रोकिए, या तो यहां रोकिए, लेकिन यहां जाने से आपको रोकना होगा, क्योंकि यहां अंडा है और यह अंडा जब स्पर्म से मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और बच्चे का निर्माण हो जाएगा। यानी हर हाल में ये वेजाइना है, ये कर्विक्स है जिसको सर्विक्स, और ये यूट्रस है, और ये ओवरी है, अंडाशय है, और ये फेलोपियन ट्यूब है। तो हर हाल में आपको इससे इधर जो है स्पर्म को रोकना पड़ेगा। चलिए रोकने की अलग अलग विधियां हम लोग देखते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बच्चे का निर्माण होता है। ये अगर मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये अगर दोस्त मेरे फीमेल का अंडा है, मेल का स्पर्म है, ये दोनों, स्पर्म गतिशील होता है, अंडा अस्थिर होता है, ये दोनों आपस में मिल जाएगा। मिलने के बाद ये अंडा और स्पर्म मिलेगा तो भ्रूण का निर्माण होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, और तब जाके ये बच्चा बनता है। तो भैया ये दोनों को मिलने से आपको रोकना होगा। अब कैसे रोकिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये क्या क्या विधि है। गर्भ निरोधक की दो विधियां हैं, एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई। अस्थाई विधि और अस्थाई विधि दो विधियां हैं गर्भ निरोधक की। एक तो परमानेंट करवा लीजिए कि भैया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अस्थाई विधि जिससे आप गर्भ रोक सकते हैं, और दूसरा है अस्थाई विधि, जैसे कॉन्डोम का लगाना एक अस्थाई विधि है। हम लोग कहते हैं ऑपरेशन करवा दिए, तो वो अस्थाई विधि है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। गर्भ निरोधक विधि में पहला अस्थाई विधि, दूसरा अस्थाई। अस्थाई विधि दो प्रकार का, कौन कौन दोस्त मेरे, एक वेसेक्टोमी, एक ट्यूबेक्टोमी। अब ध्यान से देखना, महिला में फेलोपियन ट्यूब होता है, अगर उसको आप काट दीजिएगा, कनेक्शन काट दीजिएगा तो भैया अंडा जा ही नहीं पाएगा। अब पुरुष में वेसेक्टोमी, जो शुक्रवाहिका होता है उसको काट दीजिएगा तो नहीं जा पाएगा। तो पहले हम लोग अस्थाई विधि को पकड़ते हैं, एकदम परमानेंट करना है तो अस्थाई विधि अपनाना है। अस्थाई विधि में पहला विधि है वेसेक्टोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। अब देखो, वेसेक्टोमी होता है पुरुष में, याद ना रहे तो फेलोपियन ट्यूब होता है महिला में, तो महिला में ट्यूबेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब कहां होता है, महिला में। ये फेलोपियन ट्यूब कहां होता है, महिला में। ये ट्यूब महिला में होता है तो महिला में ट्यूबेक्टोमी। इसका मतलब वेसेक्टोमी जो होता है पुरुष में। नसबंदी है ये दो प्रकार का, और ये अस्थाई विधि है। तो दो विधि हो गया, अस्थाई और अस्थाई, जिसमें हम लोग अस्थाई पढ़ रहे हैं। वेसेक्टोमी में क्या होता है दोस्त मेरे, वेसेक्टोमी में जब आप जाइएगा तो ये जो आपका यहां पर टेस्टिस, यहां पर स्पर्म बनता है और ये स्पर्म इधर से होके जाता है, तो यहीं पर हम लोग कट लगा देते हैं, यहीं पर कट लगा देंगे तो ये स्पर्म जो है ये जा ही नहीं पाएगा, इधर से बाहर निकलेगा तब ना वेजाइना में जाए, वेजाइना के थ्रू जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। तो भैया ये वेसेक्टोमी में ये वाला जो पार्ट है, शुक्रवाहक जो है, शुक्रवाहिका, इसी को यहां पर काट देते हैं। तो कहते हैं ये पुरुष के नस का, ये नस का बंदी कर देते हैं, पुरुष नसबंदी। और ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में ये फेलोपियन ट्यूब को यहां से काट देते हैं और तब ये अंडा इधर से जा ही नहीं पाता है, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी। ये हो गया पुरुष नसबंदी जिसमें शुक्रवाहिका को काट देते हैं, और महिला में ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, ये ट्यूबेक्टोमी है। तो परमानेंट उपाय हो गया। अब चलिए हम चलते हैं किसमें, वेसेक्टोमी को फिर से एक बार देखते हैं। देख लो, वेसेक्टोमी में यहां स्पर्म का निर्माण होता है और इसी को बीच से काट देते हैं। काटिएगा तो ये यहां से ये यूरेथ्रा होते हुए बाहर निकलेगा कैसे, तो यहीं कट गया, कनेक्शन एक कट गया। तो कहते हैं पुरुष नसबंदी, शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, इसको काट कर बांध दिया जाता है, इसको पुरुष नसबंदी कहते हैं। महिला नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी। अंडवाहिनी, ये जो अंडा को आवाहन करता है, इसी को दोस्त मेरे, ये अंडवाहिनी जो है, इसी को यहां से काट दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को। ये अंडा इधर जा ही नहीं पाएगा, जो इधर से स्पर्म में आके मिलेगा, अंडा यहीं तक रह जाएगा, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। अगला, अब गर्भ निरोधक विधियों में अगर हम बात करें, अस्थाई विधि हम लोगों ने जान लिया, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब महिला में होता है इसलिए ट्यूबेक्टोमी। अब अस्थाई विधि को जानने की कोशिश करते हैं। अस्थाई विधि देखो कितने प्रकार के होते हैं। अस्थाई विधि की अगर बात करोगे तो ये इतने प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक विधि है, दूसरा अवरोध विधि है, तीसरा आईयूडी विधि है, चौथा खाने वाली गोली है। अब पहला आते हैं प्राकृतिक विधि।
फिर पढ़ेंगे अवरोध विधि, फिर आईयूडी, फिर पढ़ेंगे खाने वाली गोली। अब देखो प्राकृतिक विधि में कौन कौन है। प्राकृतिक विधि में है एक आवधिक संयम, बाह्य स्खलन। आवधिक संयम में क्या है, बाह्य स्खलन क्या है, इसमें ये 3 विधि है, इसमें आइएगा ये 3 विधि है, और इसमें ये 3 विधि है। एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहला प्राकृतिक विधि क्या है। प्राकृतिक विधि होता है क्या दोस्त मेरे, कि प्राकृतिक विधि में पहला है आवधिक संयम। आवधिक संयम मतलब जो बच्चा अगर जन्म लेता है तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसके पहले दिन से लेकर और 10वें दिन तक में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इधर 17वें दिन से लेकर 28वें दिन तक में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टाइल टाइम जो होता है वो 11वें दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले दिन से लेके 10 दिन तक नहीं होगा, लेकिन 11वें दिन से लेकर 16वें दिन तक में अगर आप इंटरकोर्स नहीं करते हैं, सेक्सुअली इंगेज नहीं करते हैं, तो यही मेन अंडा जो है स्पर्म से मिलता है, तो यहीं पर बच्चे का निर्माण होता है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले दिन से गिनना है, और 11 दिन से लेकर 16 दिन तक में के बीच में अगर इंटरकोर्स नहीं होता है तो कभी भी बच्चा नहीं होगा। इसके बाद इधर इंटरकोर्स हो जाए, इधर इंटरकोर्स हो जाए, सेक्सुअली एंगेज हो जाने से बच्चा नहीं होगा, और इसमें खाली इंटरकोर्स नहीं करना है तो भैया मेरे बच्चा नहीं होगा। इसको कहते हैं आवधिक संयम। एक निश्चित अवधि में, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 11वें दिन से लेकर 16वें दिन तक में संयम बरतने से भी बच्चा नहीं होगा। इतने दूर में इंटरकोर्स नहीं करना है। अगला देख लेते हैं। अगला है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन क्या है, अगर मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय स्खलन यानी जब वीर्य निकलने लगता है तो लिंग को योनि से बाहर निकाल लेना चाहिए, ताकि सारा का सारा स्पर्म बाहर ही गिर जाए, अंदर ना जाए। इसको हम लोग कहते हैं विड्रॉल मेथड, बाह्य स्खलन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अवरोध विधि। अब अवरोध विधि में 3 विधियां हैं। एक है कॉन्डोम लगा लीजिए। अगर पेनिस में कॉन्डोम लग जाएगा तो स्पर्म कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको कहते हैं अवरोध कर देना। फिर शुक्राणु और अंडाणु से शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकना, डायफ्राम विधि और सर्वाइकल कैप विधि। हम एक एक करके जानते हैं। अवरोध विधि में तो सीधा कॉन्डोम हो गया कि पेनिस में जो है कॉन्डोम लगा देने से, कॉन्डोम एक प्लास्टिक होता है, स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद अवरोध विधि में एक है डायफ्राम विधि। डायफ्राम विधि में देखो ये एक प्रकार का कैप लगा दिया जाता है। कैप लगा देगा तो मान लो स्पर्म यहां तक तो जाएगा पेनिस से, लेकिन इसके बाद ये यहां पहुंचना है, इसको स्पर्म को यहीं पर कैप लग गया, तब ये स्पर्म जा ही नहीं पाएगा जो यहां पहुंचेगा। इसको कहते हैं डायफ्राम। उसके बाद है अवरोध विधि में सर्वाइकल कैप विधि। सर्वाइकल कैप विधि भी वही है, यहां सर्विक्स के पास एक कैप लग जाता है, स्पर्म यहां तक, यहां पहुंचना है स्पर्म को, यहां स्पर्म यहीं रुक जाता है, तो ये भी अवरोध विधि में आता है। ये 2 है, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप, ये यहीं पर लग जाता है ताकि स्पर्म जो यहां से आएगा वो यहीं तक रह जाएगा, इससे उधर जाएगा नहीं, और स्पर्म को यहां जाना है तब निषेचन होगा, और निषेचन होने के बाद फिर तब यहां प्लांट होता है। फिर आते हैं आईयूडी विधि, इंट्रायूटेरीन डिवाइसेस, गर्भाशय में डाले जाने वाले उपकरण हैं। देखो ये सब उपकरण जो है गर्भाशय में डाले जाते हैं। अब ये सब नहीं डाला जाता, अब एक को डाला जाता है, दैट इज कॉपर टी। ये कॉपर टी जो है यही एक डाला जाता है, बाकी अब नहीं डाला जाता। कैसे डाला जाता है, देखो स्पर्म यहां से जाएगा, अब स्पर्म को जाएगा लेकिन स्पर्म को पहुंचना यहां है, तो यहीं पर अगर एक कॉपर टी हम लगा दिए हैं, यहां पर आप देखिए अगर कॉपर टी लगा दिया गया है तो यहां से अब स्पर्म जो जाएगा वो यहां तक तो जाएगा, यहां तक तो जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि यहां तो ब्लॉकेज हो गया, यहां तो ब्लॉकेज हो गया। इसको कहते हैं, इसमें कौन कौन आता है, LNG-20, उसके बाद आता है CU, ये यूज होता है, कॉपर 7, उसके बाद लिपेस लूप यूज होता है, उसके बाद कॉपर टी यूज होता है, सबसे ज्यादा यही पूछता है कॉपर टी। इसको आईयूडी मेथड कहते हैं। खाने वाली गोली आप सुने होंगे, हार्मोनल गोलियां जो अंडोत्सर्जन को रोकती है, यह अंडा ही नहीं जनरेट होने देगी, यहां जो अंडा जनरेट होता है वही नहीं होने देगी। सबसे घटिया विधि यही है और सबसे आसान विधि है कॉन्डोम। पूछेगा सबसे घटिया विधि क्या है, खाने वाली गोली, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज ला देती है। इसमें माला डी, माला एन, सुना होगा माला डी, गर्भ निरोधक गोलियां, सहेली और अनवांटेड 72 जैसी गोलियां आती है, और सबसे खराब मेथड यही है। सबसे आसान मेथड है कॉन्डोम।
दोस्त मेरे। तो अब अगर हम चलें, अस्थाई गर्भ निरोधक विधियां, यह अस्थाई या अत्यधिक प्रभावी होती है। ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में महिला के लिए उसका फेलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है, और वेसेक्टोमी में पुरुष के लिए उसका शुक्रवाहिका जो है वो काट दिया जाता है। जब परिवार पूरा हो जाए तब अपनाई जाती है, हम दो हमारे दो, और तब ये किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, बताओ गर्भ निरोधक विधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भधारण को रोकना। आज भी पूछा था क्वेश्चन कि बताओ कॉपर टी क्या है, अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई विधि है। अस्थाई में तो ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी है। फिर पूछेगा निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक? प्राकृतिक मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप 11वें दिन से लेकर 16वें दिन तक इंटरकोर्स नहीं कीजिए, कभी भी बच्चा नहीं होगा। तो प्राकृतिक में आ गया आवधिक संयम, आवधिक संयम। फिर कॉन्डोम किस प्रकार का गर्भ निरोधक है? देख लो कॉन्डोम जो है किस प्रकार का गर्भ निरोधक है, यहां पर आ जाता है कॉन्डोम। कॉन्डोम जो है अवरोध है, ये स्पर्म को जाने ही नहीं देता है, अवरोध विधि है। अगला अगला अगला, कॉपर टी किस श्रेणी में आता है? देखो ये कॉपर टी है, कॉपर टी आईयूडी विधि आता है, आईयूडी विधि में आता है कॉपर टी, आईयूडी विधि में आता है कॉपर टी। उसके बाद आ जाओ अस्थाई गर्भ निरोधक विधि नहीं है, अस्थाई नहीं है इसका मतलब अस्थाई है। अस्थाई में तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है, तो यहां ट्यूबेक्टोमी ले लीजिए। ट्यूब फेलोपियन ट्यूब हो गया, किसमें होता है? महिलाओं में होता है। स्त्रियों में नसबंदी को कहा जाता है, ट्यूब उसका होता है फेलोपियन ट्यूब, इसलिए उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों में कहते हैं वेसेक्टोमी। फिर कहता है दोस्त मेरे, पुरुषों में नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी, महिलाओं में कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। गर्भ निरोधक गोलियां शामिल है, बताओ किसमें? गर्भ निरोधक गोलियों में कौन शामिल है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण दोनों होता है, दोनों होता है दोस्त मेरे गर्भ निरोधक गोलियों में। तो दोस्त मेरे एकदम सिंपल है, हम जो तुमको बताए हैं उसको एक बार खाली देख लेना है, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। और दो विधियां हैं, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई में ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी है, और अस्थाई विधि की अगर हम बात करें, अस्थाई विधि की अगर हम बात करें, अस्थाई विधि में ये सारे के सारे सारी की सारी विधियां हैं। गौर से देख लो, यही इतने विधियां हैं। प्राकृतिक विधि में आता है आवधिक संयम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो हम लोग करते हैं, और बाह्य स्खलन यानी वीर्य को बाहर निकाल देना। अवरोध विधि में कॉन्डोम, डायफ्राम और गर्भाशय ग्रीवा की टोपी आती है। आईयूडी विधि में कॉपर टी, लिपिस लूप आता है, LNG-20 सब आता है। खाने वाली गोली माला डी, सहेली और अनवांटेड सेवेंटी, सबसे खराब यही होता है। और तत्काल उपाय में कॉन्डोम है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कौन अस्थाई है, कौन अस्थाई है, कौन कौन सा मेथड है। इसको एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।